कितना सुंदर मंगलाचरण भागवत का ये पहला श्लोक है। और ये पहला श्लोक बड़ा सुंदर है। प्राय वक्ता लोग बोलते नहीं क्योंकि थोड़ा कठिन है ये श्लोक। हाँ तो एक बार किसी ने मेरे को सीडी दी, किसी वक्ता की, वृंदावन के वक्ता थे, बोले बहुत अच्छा बोलते हैं, आप थोड़ा सुनिएगा। मैंने सुना, स्वाभाविक पहला स्कंद से ही वो सीडी शुरू हो गई, तो मैं सुनने लग गया। मैं सोचा पहले श्लोक में क्या बोलते हैं, क्या व्याख्या करते हैं, तो पाठ तो किया पहले श्लोक का, लेकिन फिर वो बोलते हैं वक्ता महोदय, बोले इस श्लोक की अगर व्याख्या करेंगे तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा, इसलिए अगले श्लोक से शुरू करते हैं। मैं समझ गया कि व्याख्या करना न करना इनके हाथ की बात नहीं है। तो कठिन है पहला श्लोक। अगर किसी की परीक्षा लेनी हो तो पहले श्लोक का अर्थ पूछ लो उससे। अगर वो पहले श्लोक का अर्थ ठीक बता सकता है तो भागवत ठीक कर सकता है। मंगलाचरण भी है, परीक्षा भी है, परमात्मा का वर्णन भी है, अनेक रूप हैं इस श्लोक में। दूसरे श्लोक में भागवत के अनुबंध चतुष्टय का वर्णन। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। प्रोज्झित कैतवः धर्मः अत्र श्रीमद्भागवते निरूपितः। बोले भागवत में किस धर्म का निरूपण है, किस सिद्धांत का? बड़ा सुंदर शब्द है। कपट रहित जो जीवन है उसी का नाम भागवत धर्म। सरलता, ईमानदारी। भगवान के रास्ते में अगर कुछ प्राप्त करना है तो पहली शर्त है ईमानदारी। पहली शर्त, पहली सीढ़ी वही है। चतुराई से दुनिया में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी जब तक आपका भाग्य साथ दे रहा है। नहीं तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को हमने देखा है, जब भाग्य विपरीत हो जाता है तो कोई बुद्धि उनको काम नहीं करती, सारे निर्णय उल्टे हो जाते हैं। हाँ? तो चतुराई में दुनिया में कुछ प्राप्त कर सकते हो अगर भाग्य साथ दे तो, लेकिन चतुराई से भगवान के रास्ते में कुछ प्राप्त नहीं होता है। ईमानदारी, सरलता। बोले भागवत धर्म माने हाँ सरलता। कपट रहित जो जीवन है, कपट रहित ही क्यों कहा? हमारे गुरुजी कहते थे कपट रहित जीवन को ही भागवत धर्म क्यों कहा? काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित ये भी कह सकते थे। बोले काम क्रोध लोभ होगा और आप ईमानदार होंगे तो भगवान उसको निवृत्त कर देंगे। लेकिन आपके जीवन में है कामना और आप भगवान के सामने बनते हो निष्काम, तो भगवान सोचते हैं अभी चालाकी है। हाँ, अंदर तो बहुत कुछ है, बाहर से हाँ कुछ नहीं चाहिए महाराज। कई लोग बड़े स्वाभिमान में बोलते हैं हम भगवान से कुछ नहीं मांगते। बहुत अच्छी बात है, नहीं मांगते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया से कुछ मांगते हो या नहीं? अगर दुनिया से भी कुछ नहीं मांगते हो, भगवान से कुछ नहीं मांगते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगते और दुनिया से मांगते हो, ये बहुत खराब बात है। भगवान उसको पसंद नहीं करते। आपका बेटा आपसे तो निष्काम रहे, हाँ, और पड़ोसी से मांगता रहे, तो माता पिता खुश होंगे कि नाराज होंगे? क्यों भाई? हाँ? क्या होंगे? नाराज होंगे। हाँ, ऐसे भगवान का स्वभाव है। आपके जीवन में कामना है तो भगवान से मांगो ना। भगवान के यहाँ कमी है क्या? ध्रुव जी ने संपत्ति मांगी, मिली। गजेंद्र ने, द्रौपदी ने सुरक्षा के लिए हाँ प्रार्थना की, उनकी सुरक्षा हुई। भगवान के यहाँ कमी नहीं है। भगवान ईमानदारी चाहते हैं। जैसे आप हैं वैसे भगवान से जुड़ जाएं, उसी का नाम भक्ति है। वही भक्ति है। बोले महाराज कपट रहित जो धर्म है उसी का नाम भागवत धर्म है। और इस भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी कौन? अधिकारी सब हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी माने जिसको एक बार भागवत सुनने से ही भगवान की अनुभूति हो जाए, उसको बोलते उत्तम अधिकारी। जैसे परीक्षित था। बोले उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है? लक्षण हाँ मिलाते जाना।
सुबह तो वक्ता के लक्षण आप सुन रहे होंगे तो हम में मिला रहे होंगे, अब इस समय श्रोता के लक्षण अपने में मिलाइएगा। हाँ, उत्तम अधिकारी कौन है? बड़ी सुंदर बात लिखी है, बोले जिसके मन में कभी दूसरे की सुख शांति उन्नति को देख के जलन नहीं होती। हाँ? क्या ऋषियों ने वर्णन किया है, सुनने में सरल है, कठिन। हाँ, दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, साधु तो वही हो गया। ऐसा व्यक्ति जब भागवत सुनता है तो एक बार सुनने से ही भगवान की अनुभूति हो जाती है, और जब तक ऐसा नहीं होता इसलिए बार बार भागवत सुनना होता है। हाँ? जेलस जिसको बोलते हैं, जलन, जेलस जिसके जीवन में नहीं है वो भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी। और महाराज इस भागवत का उद्देश्य क्या है सुनने का? बोले भगवान की अनुभूति। तीसरा प्रश्न उठा, भगवान की अनुभूति का उद्देश्य क्या है? हाँ? आज के बच्चों से बोलो कि भगवान मिल जाएंगे, बोले भगवान मिलने से क्या होगा? हाँ? भगवान मिलने से क्या होगा? बोले त्रिताप की निवृत्ति। हाँ? दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप की मन में व्यथा नहीं होगी, जीवन में विरोधाभास नहीं होंगे, विपरीत परिस्थिति नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखा। वो सब होगा लेकिन मन में कष्ट नहीं होगा। मीराबाई को जहर दिया गया, इससे ज्यादा विपरीत परिस्थिति क्या होगी? और उनके परिवार वालों ने ही जहर दिया। जहर देना एक घटना है, लेकिन मीराबाई दुखी हुई कि दुखी नहीं हुई? जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसती। क्यों हंसते हंसते पी लिया? क्योंकि कहा गया था तुम्हारे गिरधर गोपाल का चरणोदक है। मीरा ने कहा अगर मेरे गिरधर गोपाल का नाम इससे जुड़ गया है तो ये जहर भी मौत का कारण नहीं बनेगा, ये अमृत बन जाएगा, मेरे को अमर कर देगा। और वही हुआ, वो जहर की घटना ने मीरा को अमर किया, मृत्यु में मुनि पहुंचाया। ये है निष्ठा, ये है भाव। तो अगर हमारी वैसी निष्ठा है, तापत्रयोन्मूलनम, भक्त के जीवन में भगवान को छोड़ करके कोई संताप नहीं होता है। और अगर भगवान के अलावा और कोई संताप है तो अभी भक्ति पूर्ण नहीं है। हाँ, भक्ति अधूरी है। तो महाराज कहते तापत्रयोन्मूलनम। प्रश्न उठा तो ऐसे भगवान जीवन में कैसे आवे? ये भी तो एक प्रश्न है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान कैसे आवे जीवन में? शुश्रूषु भी कृत भी दो शब्द हैं। जो पुण्यात्मा पुरुष है, जो सबका भला सोचता है, भला करता है, ऐसा व्यक्ति जब भजन करता है भगवान का, यह कथा सुनता है, तो भगवान कृष्ण उसके कानों के रास्ते हृदय में धीरे धीरे आ जाते हैं। हाँ, बड़े मीठे हैं, बड़े मधुर हैं भगवान कृष्ण, बड़े मधुर हैं। कई लोग कहते हैं महाराज मधुर हैं तो कथा में नींद क्यों आती है? मिठाई खाने में तो नींद नहीं आती ना। हाँ, कथा सुनने में नींद क्यों आती है? और पूज्य रोटीराम बाबा तो सुनाते थे, बोले एक जगह कथा हो रही थी गांव में। अब वहाँ कोई एसी तो होता नहीं था उस समय, गर्मी था, पसीना आ रहा था। एक पति पत्नी दोनों कथा में जाते थे। पत्नी का बड़ा प्रेम था कथा से, पति को समय नहीं था और रुचि भी नहीं थी। किसी दिन छुट्टी के दिन वो पत्नी ले गई पति को, चलो कथा में। चले गए। अब गए तो चले तो गए, लेकिन नींद आ गई, कथा शुरू होती। अब नींद आ गई तो खूब खर्राटे की नींद आई। जब व्यास जी ने जयकारा बोला तब उनकी नींद खुली कथा के समापन में। अब वो दीवार के सहारे बैठे हुए थे, टिके हुए, पत्नी तो आगे बैठी हुई थी। अब रास्ते में जब दोनों आए तो पत्नी ने पूछा क्यों? अमृत बरसता है कथा में, रस आया ना? बोले हाँ अमृत बरसा तो सही, लेकिन कुछ नमकीन जैसे लग रहा था। वो पसीना आया था ना उनको सोने में, और वो मुख में चला गया था, इतना पसीना आया था। वो पत्नी समझ गई कि ये सो गए लगता है कथा में पीछे। और पत्नी अगले दिन फिर ले गई, बोले अब पीछे मत बैठिए, व्यास जी के बगल में बैठिए नीचे। व्यासासन के अब यहाँ तो दूरी है, वहाँ गांव में तो इतनी दूरी रखते नहीं। व्यासासन के नीचे बैठाल दिया। और पति कपड़े का व्यापारी था। अब जब नहीं समझ में आती ना कथा तो नीचे बैठे तो भी नींद आ गई उसको। हाँ, सो गया। व्यास जी कथा कह रहे हैं, वो सो रहा है बैठ के। सोते सोते स्वप्न देखने लग गया।
व्यापारी था, कपड़ा खरीदने वाला आया, ग्राहक आया। अब उसमें भाव मोल होने लग गया, भाव तो वो ग्राहक बोला 70 रुपये, ये बोला 90 रुपये, 80 रुपये में बात तय हो गई और व्यास जी के व्यासासन का कपड़ा फाड़ दिया। अब जब कपड़ा फटा तो महाराज अब सारे लोग जग गए और व्यास जी बोले क्या कर रहे हो तुम यहाँ, कथा सुनो। उसको बड़ी शर्म आई। रास्ते में पत्नी को बोला मैंने कहा था मेरे को मत ले चलो, हाँ अब नया चद्दर एक देना पड़ेगा, कथा में तो अमृत मिला कि नहीं मिला। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके मन में भाव नहीं है तो कृष्ण कितने भी मीठे हों लेकिन वो मीठे लगेंगे नहीं, हाँ वो आएंगे नहीं। वो यही होगा, हाँ कभी किसी कहने से चले गए, कभी बैठ गए तो नींद आ गई, फिर कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, वो चलता है, ठीक है, लेकिन आने से कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है। ओ महाराज तो कहते तीसरा श्लोक है भागवत की विशेषता का। भागवत की इतनी महिमा क्यों है? तो कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भगवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत बड़ा मधुर है। बोले क्यों? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ मीठा फल। हाँ? वेद है वृक्ष और ये भागवत है उसका पका हुआ फल, मीठा फल। बोले इसको पीते जाओ, इसमें छोड़ने लायक कुछ नहीं है, हाँ छिलका गुठली कुछ निकालना नहीं, रस ही रस, रस ही रस। बोले कहाँ मिलता है? बोले केवल पृथ्वी लोक में, न स्वर्ग में है न नरक में है, कहीं नहीं, केवल पृथ्वी लोक में है। कब तक पिए? आलयम, जब तक भगवान का भाव ना आ जाए तब तक पीते जाओ भगवान का रस। कथा कब तक सुने? अरे यही तो जीवन है, बाकी जीवन तो व्यर्थ ही जाता है। ड्यूटी करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो। आलयम, जब तक भगवान की मस्ती ना आ जाए तब तक पान करो, जब तक मूर्छा ना आ जाए तब तक पान करो। अरे लयो कृष्ण, हाँ जिसमें सब लीन हो जाते हैं उसका नाम श्री कृष्ण है। बोले जब तक कृष्ण ना मिल जाए तब तक भजन करो। हाँ बोले महाराज ऐसा ये भागवत महापुराण है, इसका पान करना चाहिए। अब आगे से इसका कथा भाग प्रारंभ होता है।